हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है Ap_H2O6 + 2 का संकरण तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। विकल्प है sp3d2 और यहाँ पर संकरण दिया गया है sp3d2 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। विकल्प बी संकरण d2sp3 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। विकल्प सी sp3d2 संकरण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। विकल्प डी sp3d2 संकरण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमें दिया गया है, यहाँ पर जो समन्वय संख्या है वो 6 है। समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर 6 है। और बच्चों हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि समन्वय संख्या 2 में यहाँ पर दो स्थिति होती है। एक यहाँ पर होती है sp3d2, यहाँ पर sp3d2 संकरण होता है और दूसरा यहाँ पर d2sp3 संकरण होता है। ये दो संकरण यहाँ पर अष्टफल की इस ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमें यहाँ पर यौगिक दिया गया है, यहाँ पर जो हमें उपसंयोजक यौगिक दिया गया है, यहाँ पर Fe Fe और यहाँ पर ये +2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें यदि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था की, तो इसकी तो 0 होगी जल की। इसका अर्थ हुआ कि जो आवेश है वो पूरा आयरन पर है, तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी। अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो दिया गया यौगिक है इसमें आयरन का जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि आयरन का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, आर्गन Ar जो कि 18 होता है और साथ में यहाँ पर 3d6 और 4s2 होगा। 3d6 और 4s2 होगा। वहीं पे बच्चों अगर बात करें Fe+2 की, Fe+2 की, तो यहाँ पर ये Fe+2, यहाँ पर Fe+2 में देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो यहाँ पर 4s से निकले, यानी कि 4s 0 हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे पहले, यानी कि यहाँ पर 3d6 हमारे पास में इस प्रकार से होगा। यहाँ पर d में होंगे 5 कक्षक और इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे। ये 4s पूरा खाली और साथ में 4p भी पूरा खाली है हमारे पास में। यहाँ पर 1 2 3 कक्षक होंगे इसमें। यहाँ पर ये 3 कक्षक p में होंगे और 4d भी हमारे पास में पूरा खाली है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो जल होता है, यहाँ पर जो जल होता है, जल यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड होता है। जल दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड होता है। और बच्चों हम जानते हैं कि जो दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड होते हैं वे यहाँ पर पश्च युग्मन नहीं करवाते, पश्च युग्मन नहीं करवाते हैं। और बच्चों जब पश्च युग्मन नहीं करवाते हैं वीक फील्ड लिगेंड यानी कि दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड, तो यहाँ पर हम कहेंगे पश्च युग्मन नहीं होगा। और जब बच्चों पश्च युग्मन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से यहाँ पर भरे रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में खाली कक्षक होंगे वो यहाँ पर 4s 4p और 4d कक्षक खाली होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 कक्षक यहाँ पर डी के खाली है। लेकिन हमें कितनों की आवश्यकता है, 2d कक्षक की। तो यहाँ पर 4s का 1 कक्षक, p के 3 कक्षक और d के 2 कक्षक। तो यहाँ पर जो हमारे पास में संकरण हो जाएगा sp3d2 संकरण हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब युग्मन ही नहीं हुआ तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास में 4 है। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा संकरण sp3d2 यहाँ पर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित वो 4 है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसमें कि संकरण sp3d2 होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 4 होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।